स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज का आधार है। अगर छोटे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो यही बड़े होकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और हम एक सफल हो जाते हैं। हम अपने जीवन में सफल रहते हैं, अपने कार्य में सफल रहते हैं, हम खुश रहते हैं, परिवार खुश रहता है। तो ऐसी 10 चीज़ें, ऐसी 10 बातें जो कि छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न यानी जो पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चों का न्यूट्रिशन और ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानना, जो अगर आप जानते हैं और ध्यान देते हैं तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं और आगे बड़े होकर स्वस्थ एडल्ट के रूप में खुश रहते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से करते हैं और सफल रहते हैं। 10 इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी जो बच्चों के लिए हैं। पैदा होने वाले बच्चे जो न्यू बॉर्न्स हैं उनसे लेकर 2 साल तक बहुत ध्यान देना है और आगे भी ध्यान देना है, लेकिन जो 2 साल है जो छोटे बच्चों का शुरुआत का, वो बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि वो बच्चों का आधार बनाता है स्वस्थ रहने के लिए कि वो आगे स्वस्थ रहें। 4 ऐसे पॉइंट जो 10 पॉइंट में से हमने इसके पहले के वीडियोज़ में आपको शेयर किए थे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि इसमें आपको जो भी पूछना चाहें उसके बारे में। इसके आगे हम आज के वीडियो में बताएंगे कि 5वां जो इसका पॉइंट है हाइजीन, यानी छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं उनको हाइजीन का बहुत ध्यान देना है। उनकी नैपीज़, उनको इरिटेशन, उनके रैशेस, उनके कपड़े, उनका फीडिंग गंदगी ना हो, उनके टॉयज़, उनका आसपास का एनवायरनमेंट, सफाई बहुत ज़रूरी है जिससे कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जो इसमें 6वां पॉइंट है इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण, जो कि बच्चों में बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, जो आगे बच्चों में जो बच्चों की ग्रोथ होती है उसको भी बेहतर कर सकें और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उसको भी कंट्रोल कर सकें। कभी कोई इन्फेक्शन हो तो ऐसे बहुत सारी होती हैं, कई तरह के टीका होते हैं जो कि आगे के एक बड़े वीडियो में आपको पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के ऊपर डिटेल में आपको बताया जाएगा। और जो भी आपको पूछना है आगे के वीडियोस में इम्यूनाइजेशन के ऊपर डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं छोटे, न्यू बॉर्न्स से लेकर 2 साल तक के, उनका एक शेड्यूल होता है कि जो विटामिन ए का सप्लीमेंट होता है। विटामिन ए की अक्सर ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो 22 यानी साल में 2 बार बच्चों को विटामिन ए सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से उनको देना है विटामिन ए। और साथ ही साथ डीवर्मिंग यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, जिससे बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं किसी भी गंदगी से, चाहे वो नेल्स के थ्रू, खाने के थ्रू, टॉयज़ के थ्रू, या किसी भी कारण से कुछ गंदगी अगर हो जाती है तो हो सकता है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाए। तो उसको डिवर्मिंग करना यानी पेट में कुछ कीड़े हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसको देना हो सकता है और देना होता है। 7वां पॉइंट है कि जो बच्चे अगर इन्फेक्शन हो ही गया है, बच्चे बीमार हो गए हैं किसी भी कारण से, किसी भी छोटी लापरवाही से या किसी भी कारण से कहीं पे विशेष इन्फेक्शन आ गया है, तो उसमें बच्चों को उस ड्यूरेशन में उसका खाना बहुत ध्यान देना है, हल्का रखना है और क्वालिटी भी लेनी है, यानी उनके बच्चों में विटामिन, मिनरल्स, वाटर, कैल्शियम, इन चीज़ों का एडिशन बहुत ज़रूरी है। इसके पहले 4 पॉइंट्स बताए थे जिसमें बच्चों को कैसे और क्या खाना चाहिए वो पूरा बताया गया है, वो आप उसको देख लीजिएगा इसके पहले के वीडियोस में। 8th पॉइंट इसका जो बहुत ज़रूरी है कि जो बेबी गर्ल्स होती हैं न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक, बहुत ध्यान देना है कि उनको एनीमिया यानी आयरन की कमी न होने पाए। बॉयज़ में भी ऐसा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई कमी होती है कहीं आयरन की बच्चों में तो उन्हें भी देना चाहिए, लेकिन गर्ल्स में बहुत ध्यान देना है कि आगे कोई उन्हें एनीमिया ना हो और आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, तो उसका विशेष ध्यान देना होगा। 9th जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अगर मदर जो है, जो उसकी माँ है बच्चे की, उसको बहुत कैलोरीज का थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, जो प्रेगनेंसी टाइम में भी बढ़ाना है।
और उसके साथ साथ प्रोटीन भी थोड़ी सी बढ़ानी है। लैक्टेटिंग मदर्स को तो अपनी लगभग 400 से 500 किलो कैलोरी और लगभग प्रोटीन 25 ग्राम तो एक्स्ट्रा लेनी ही लेनी है अगर वो लैक्टेटिंग यानी अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं न्यूबॉर्न बेबी को या 2 साल तक के बच्चों को, तो उनको कैलोरी थोड़ा अधिक लेनी है, जिससे कि बच्चे जिसको वो फीड करा रहे हैं उनका भी पेट भरे और उनके भी हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, वो भी स्वस्थ रहें और उनमें भी किसी भी चीज़ के न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो उन्हें भी अपनी मील्स और अपने खाने पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, स्वस्थ रहना है, माँ को भी स्वस्थ रहना है, बच्चों को भी स्वस्थ रहना है। इसके साथ साथ एक 10th पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को ये पूछना होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, मिल्क पिलाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चे मिल्क की डिमांड करते हैं या भूख लगती है या रोते हैं, तो लगभग कम से कम 8 बार उनको दिन में लगभग एक बार में 15 से 20 मिनट तक ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मिल्क ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फीडिंग ले रहे हैं तो बीच बीच में तो कम से कम 8 बार 15 से 20 मिनट हर फीड पे आपको ध्यान देना है कि बच्चों को फीडिंग करानी है जिससे उनका पेट भर जाए और उसको देखना है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, जिससे कि ये उनका पेट भरे, उनकी ग्रोथ रहे और उनकी जो डिमांड है मिल्क की और न्यूट्रिशन की वो पूरी हो सके। आगे की वीडियोस में हम और भी कई चीज़ें बताएंगे, तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें।